नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल देश के 15वें राष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ। नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की हुई लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, निवेशकों को राज्य सरकार देगी विशेष पैकेज। और लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दुर्दांत उग्रवादी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कारतूस बरामद। और अब समाचार विस्तार से। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। निवर्तमान राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में दोनों सदनों के सदस्यों ने निवर्तमान राष्ट्रपति को विदाई दी। श्री कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्र को एक परिवार मानकर प्रत्येक मतभेद का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी मांग सामने रखने के लिए विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग संविधान के दायरे में गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। श्री कोविंद ने सांसदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना राष्ट्रपति के रूप में दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पूरी दक्षता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का प्रयास किया। देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश की जनता के नाम संबोधन आज शाम 7 बजे से होगा। विदाई संबोधन के कारण आज शाम 7 बजे से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं जिले में आजकल का प्रसारण नहीं होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षिक संस्थान सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले यह निर्णय लिया गया है। भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। 2021 के 22 जुलाई को 22 जुलाई 2021 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 को 22 जु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय तिरंगा फहराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावनाएं और मजबूत होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। मंकी पॉक्स पर संगठन की आपात समिति की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस ने बताया कि 75 देशों में 16,000 से अधिक लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 5 लोगों की इससे मौत हुई है। विश्व में इस समय केवल 2 अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां हैं, पहली कोरोना महामारी और दूसरी पोलियो उन्मूलन के लिए जारी प्रयास। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई पर्यटन नीति पर्यटकों को झारखंड आने के लिए प्रेरित करेगी। कल नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा कि जो निवेशक झारखंड पहले आएगा उन्हें हम विशेष पैकेज भी देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई पर्यटन नीति के तहत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 20 से 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झारखंड को आकर्षण के नजरिए से दुनिया देखे, यही हमारा लक्ष्य है। यहां के जल, जंगल, पहाड़, झरने और नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं। कोडरमा जिले के तिलैया डैम में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। 31 जुलाई से 3 दिनों तक चलने वाले वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि यहां के रमणीक स्थल से लोगों को वाकिफ कराया जा सके। सरायकेला खरसावां जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना के लिए 6 गांवों का चयन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना के लिए 6 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए ग्रामीणों को कई योजनाओं में लाभ पहुंचाई जाएगी। सड़क, नाली निर्माण, सोलर लाइट, विद्यालय, सामुदायिक भवन के अलावे बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम भी इस पैकेज में शामिल हैं। एक गाँव में लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल पहले चरण में 22 लाख रुपए एक गाँव में खर्च कर आधारभूत संरचना को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम रांची के सहयोग से इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जहां ग्रामीणों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गोड्डा जिले में कम बारिश के कारण किसानों ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने कहा है कि मानसून कमजोर होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बन रही है। खेतों में ही धान का बिचड़ा सूख गया है। उन्होंने मांग की कि जिले में किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, किसानों की समस्या का समाधान हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उनकी ओर से गोड्डा में सुखाड़ की स्थिति को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा।
पाकुड़ जिले में किसानों को आकस्मिक फसल योजना की न केवल जानकारी दी जा रही है बल्कि इस योजना से उन्हें जोड़ने का भी काम अधिकारी एवं कृषक मित्र कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कम बारिश से परेशान किसानों को विपरीत परिस्थिति में भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े, इस दिशा में कृषि विभाग एवं आत्मा संयुक्त रूप से आकस्मिक फसल योजना को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। ग्राम एवं पंचायत स्तर पर किसान गोष्ठी कर कुर्थी, मक्का, सरगुजा, मड़ुआ फसल लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम विभाग के अधिकारियों के अलावे कृषक मित्र कर रहे हैं। किसानों को विपरीत परिस्थिति में भी नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसके लिए इंटरक्रॉपिंग के तहत धान, अरहर, मूंगफली लगाने का सुझाव भी किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को कम अवधि के हाइब्रिड धान लगाने की भी विधि बताई जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। लातेहार जिले के बालूमाथ पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के दुर्दांत उग्रवादी आदेश गंझू उर्फ मंगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी बालूमाथ के सीरम जंगल से की गई है। गिरफ्तार उग्रवादी बालूमाथ के झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान हत्याकांड का भी अभियुक्त है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर केरी जंगल से 7.65 mm का एक पिस्टल, 7,322 कारतूस, 30 पीस 40 mm का HE ग्रेनाइट, 8 वॉकी टॉकी, 4 वॉकी टॉकी का चार्जर, प्रतिबंधित हथियार AK-47, SLR, इंसास राइफल का अलग अलग किया हुआ पार्ट बरामद किया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कल प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शुक्रवार को सिरम जंगल अंतर्गत दामोदर नदी के किनारे कोयला साइडिंग में हमला एवं वाहनों में आगजनी की घटना करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने से टीएसपीसी नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि लगातार नक्सलियों के विरुद्ध लातेहार जिला पुलिस व सीआरपीएफ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जिलों को नक्सल मुक्त बनाने का कार्य करने में जुटी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा के रांची आगमन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची में एक स्मृति व्याख्यान में बोले देश के प्रधान न्यायाधीश, मीडिया संचालित कंगारू अदालतें लोकतंत्र के लिए हानिकारक। प्रिंट मीडिया में जवाबदेही पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बोकारो में तड़ित चालक के बिना चल रहे स्कूल, 2 पर ठनका गिरा, 55 बच्चे घायल। राज्य में 90% स्कूलों से तड़ित चालक चोरी। हिन्दुस्तान लिखता है, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लॉन्च की नई पर्यटन नीति, निवेशकों के लिए कई ऐलान, झारखंड में निवेश पर विशेष पैकेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया चलाते हैं कंगारू कोर्ट, प्रिंट मीडिया निभा रहा है जिम्मेदारी, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया भूले सीमा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का किया शुभारंभ, प्रदेश को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने बंगाल में ईडी की कार्रवाई की खबर को सुर्खी बनाई है। लिखा है, स्कूल नियुक्ति घोटाले में बंगाल के मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल देश के 15वें राष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ। नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की हुई लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, निवेशकों को राज्य सरकार देगी विशेष पैकेज। और लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दुर्दांत उग्रवादी को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।